Hello friends, welcome back to my channel. How are you all? I hope all are well. तो जैसे कि आप सभी विदित है, उत्तराखंड में जो यूकेपीसी एई है एंड जेई के एग्जाम्स हुए वो दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो चुके हैं। तो उनकी जो एग्जाम जो फिर से री एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, डेट आई है वो है अगस्त में होगी। तो मैंने क्या सोचा है कि अगस्त तक, जैसे कि हमारे पास अभी साढ़े 3-4 महीने हैं, तो मैं क्या कराऊंगा कि जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। इम्पोर्टेंट इन द सेंस ऑफ, जैसे हम एनालिसिस करते हैं जो अभी एग्जाम कंडक्ट कराए थे यूकेपीएससी एई एंड जेई के, उस बेस पे अगर मैं देखूं कि कौन से सब्जेक्ट का वेटेज कितना है, कौन से सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है, कौन से सब्जेक्ट का वेटेज कम है, तो उस बेस पे मैं सबसे पहले वही सब्जेक्ट यहाँ पे कराऊंगा। वैसे अगर 4 महीने के अंदर मैं सारे सब्जेक्ट मतलब कंप्लीट करा दूंगा इसी चैनल पे मैं। हाँ, अगर कोई भी ऐसा एस्पिरेंट है जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। और आप, और यहाँ पे एक बात और है कि जब मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा यहाँ पे मैं थ्योरी नहीं लिखाऊंगा कि बहुत सारी theory, उतना मेरे पास कोई सेटअप भी नहीं है। यहाँ पे मैं क्या बताऊंगा, यहाँ पे मैं ये बताऊंगा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट, कि कोई क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछा गया है उसको किस तरह से क्रैक करना है। आपको कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट नहीं होगा अगर आप यहाँ पे, जैसे मैं अभी फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करूंगा यहाँ पे, अगर आपने फ्लूइड पूरी पढ़ ली उसके बाद आप प्रीवियस ईयर लगा लेना, चाहे आईएएस के लगा लेना, यूकेपीएससी या जेई के लगाना, आप उसके बाद बताना मुझे कि एक भी क्वेश्चन ऐसा होगा कुछ जो नहीं लगेगा। बस आपने बस यहाँ पे ध्यान देना जो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो अगर मैं बात करूं कि अभी जो हमारे पास एग्जाम कंडक्ट कराया था एई और जेई का, उसमें मैं बताऊं, अगर जेई की बात करूं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट था, मतलब जिसका वेटेज ज्यादा था, वो है इरिगेशन इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, इस तरह के सब्जेक्ट थे। और वैसे ही अगर ए की बात करें तो उसमें एनवायरमेंट इंजीनियरिंग से 46 क्वेश्चन पूछे गए थे आउट ऑफ 180 क्वेश्चन। आप खुद सोचिएगा, 180 क्वेश्चन में से अगर एक सब्जेक्ट से 46 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसका वेटेज कितना अच्छा है। 360 नंबर में से 46 गुना कितना होता है, 92। 92 मार्क्स का एक सब्जेक्ट दिला रहा है, तो मतलब हमें तो उस पर तो क्या फोकस करना ही चाहिए। लेकिन एक बात और भी है कि अभी हमारे पास अगर हम प्रीवियस ईयर का डेटा देखें तो हम किस बेस पे मतलब प्रिपरेशन करा रहे हैं। बोलने का मतलब मेरा ये है कि अभी एक एक ही एग्जाम हमारे हमारे पास आधार है, उस एक पेपर के आधार पे हम बता रहे हैं कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। इस बेस पे हम ये नहीं बता सकते। माना कि इस बार ज्यादा तो जो अभी पेपर हुआ उसमें जो एग्जामिनर डाइवर्ट हुए थे वो थे थ्योरेटिकल ओरिएंटेड। क्या पता इस बार जैसे कैंसिल होने के बाद वो थोड़ा सा घुमा के बना दे पेपर। घुमान का मतलब, मेरा बोलने का मतलब ये है कि क्या पता उसमें वो क्या कर दे, न्यूमेरिकल डाल दे। तो हम एक पेपर बेस पे हम उसको क्या नहीं वो नहीं कर सकते कि मतलब वेटेज, किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है, किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है। अगर हाँ, यूकेपीएससी एई या जेई में 4-5 साल से पेपर हो रहे होते, उस डेटाबेस पे हम ये बता सकते थे कि मतलब किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है, किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है, एवरेज निकाल के। तो लेकिन मैं क्या करूंगा कि मैं उन्हीं मतलब जो अभी पेपर होता उसको आधार मानते हुए कि जिस सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है उस सब्जेक्ट को मैं पहले कराऊंगा, जिसका कम है उसको मैं बाद में कराऊंगा। तो जैसे मेरी सीक्वेंस रहेगी पढ़ाने की वो मैं यहाँ पे अभी मेंशन करूंगा। जैसे सबसे पहले मैं कराऊंगा फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर ए की बात करें, ए में भी 37 क्वेश्चन पूछे गए थे और जेई में भी। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स। सबसे पहला होगा फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके। अब फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या है, एक फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या है, एक तो मशीन है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स है। मशीन, इसमें ये एक सब टॉपिक है इसका, मशीन। और एक है ओसीएफ, ओपन चैनल फ्लो। और जो ये मैं बता रहा हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स, ये अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है जो प्रिपरेशन कर रहा है यूकेपीएस मतलब एई और जेई की, वो भी यहाँ पे मतलब इस चीज को पढ़ सकता है जो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट कभी भी चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन चेंज हो सकता है, वैल्यू चेंज, लेकिन कॉन्सेप्ट जो मैं बताऊंगा यहाँ पे वो बहुत ही यूनिक होगा। चाहे आप कोई से क्वेश्चन क्यों मतलब कोई से क्वेश्चन में अप्लाई करो, जो भी मतलब उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा ना, यहाँ पे मैं फॉर्मूला बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा। लेकिन मैं थ्योरी नहीं लिखा मतलब लिख पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे पता क्या है, हमारे पास उतना सेटअप नहीं है। अगर सेटअप सही से होता तो मैं यहाँ पे हर चीज आपको बताता। लेकिन मैं यहाँ पे इतना तो मैं बता सकता हूँ, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट हर चीज की कॉन्सेप्ट की, अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है तो अगले एग्जाम में किस तरह से पूछा जा सकता है। तो यही चीज मैं बताऊंगा। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स है, मशीन है, इसमें ये टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ये तीन चीजें हैं। अब मशीन से भी क्वेश्चन एई में भी आएगा, जेई में भी आएगा। और उस ओसीएफ में, ओसीएफ अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ से, वैसे तो ओसीएफ ओपन चैनल फ्लो की मैंने मतलब वीडियो डाल रखी है, लेक्चर्स डाल रखे, एक ऐसी वीडियो डाल रखी मैंने यूट्यूब पे जो कि 13 मिनट की है, उससे यूपीएससी जेई में 10 नंबर का मतलब आ रखा, 10 नंबर का। तो सोचिएगा जरा, वो कौन सा है, एफिशिएंट चैनल, जो मैंने वहां पे बता रखा, उसको तो मैंने डिटेल में बता रखा, लेकिन मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई जो कि मतलब क्या है कि हर चीज पैरामीटर्स है लिख करके मैंने, कि जो हमारे पास एफिशिएंट चैनल है, रेक्टेंगुलर चैनल है, ट्रेपेजियडल चैनल है, एंड ट्रायंगुलर चैनल, बहुत सारे चैनल, एक चैनल और है सर्कुलर चैनल है। वो सारा डेटा मैंने वहां पे लिख रखा है। वहां से कम 5 क्वेश्चन आए थे, 10 नंबर के, 13 13 मिनट की वीडियो है डाल रखी मैंने। तो आपको सारी चीज वो देखनी है सही से। और यहाँ पे ये तो मैं बताऊंगा, ये सबसे पहले मैं ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये कंप्लीट करूंगा। इसको तो कराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये मैंने यूट्यूब पे डाल रखा पहले से। आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज का मैंने रिवीजन का डाला था इसमें। और इसके बाद जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा वो है आपके पास आरसीसी। आरसीसी, इसके सबसे पहले ये, फिर ये, उसके बाद होगा आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन इंजीनियरिंग, ये सीक्वेंस रहेगा। सबसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स, आरसीसी, इरिगेशन इंजीनियरिंग। और इसके बाद में एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा जो कि स्ट्रक्चर्स रिलेटेड है, जिससे मतलब कि क्वेश्चन पूछे जा सकते। एई में तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं वहां से, जैसे सोम है, सॉलिड मैकेनिक्स, क्योंकि अगर आपकी कमांड सॉलिड मैकेनिक्स में है तो आपके 4-5 सब्जेक्टों में कमांड अच्छी बनेगी। जैसे इसके बाद में क्या करूंगा, सोम, सॉलिड मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स, इसके बाद सॉलिड मैकेनिक्स, फिर सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स। आप सभी को ये पता है कि अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें कि जितना भी सिलेबस है उसमें सबसे बड़ा सब्जेक्ट कौन सा है, वो है आपका सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, तो आपने ये बात ध्यान देना कि आप चाहे किसी भी एग्जाम की बात करो, इस सब्जेक्ट का वेटेज बहुत रहता है, हर एग्जाम में रहता है इसमें। अगर हम बात करें ए की बात करें, ए में भी 42, सॉरी 32 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, मतलब 64 नंबर का। तो आप खुद सोचिएगा कितना अच्छा वेटेज है। इसके बाद भी और भी सब्जेक्ट है, जैसे स्टील हो गया, वो सारी चीज। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ। और हाँ, एक है एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, जहां से मेंट इंजीनियरिंग, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग से अगर हम बात करें, एई में यहाँ से 46 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब मैं देखता हूँ कि अब इसके बाद बहुत सारे, स्टील हो गया आपका, आरसी तो मैंने मेंशन कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन तो हमें पता है कि जेई में नहीं है, स्टील हो गया, बीएमसी हो गया, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है, वो सारे मैं कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं इस पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, इन सब्जेक्ट को मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि इन सब्जेक्टों का वेटेज अगर देखें, अगर हम बात करें कि अगर 180 क्वेश्चन की बात करें, तो सबसे पहले मतलब मेन बात इसकी क्या है कि 65 to 70% यहीं से ही दिला रहा नंबर, यहीं से क्वेश्चन आ रहे सारे। तो बस आपको ये ध्यान देना है, इरिगेशन इंजीनियरिंग हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, और इसमें इसके साथ में एक छोटा सा सब्जेक्ट है वो हाइड्रोलॉजी, वो भी कराऊंगा आपको। हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, ये सारी चीज मैं कराऊंगा, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो मैं कल 10 बजे के बाद ही आएगी शाम को क्लास, वो मैं उसमें क्या करूंगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ किसका, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या, किसको हम फ्लूइड कहते हैं, कि मैकेनिक्स, फ्लूइड प्लस मैकेनिक्स क्या होता है। ठीक है, सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को हमने दूसरी ब्रांच क्यों दी, इसको हमने सॉइल के साथ क्यों नहीं पढ़ा, इसको हमने सॉम के साथ क्यों नहीं पढ़ा, ये भी सारी चीज मैं बताऊंगी। लेकिन मैं डिटेल में डिस्कशन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं डिटेल में इसका इंट्रोडक्शन 2-2 3-4 घंटे लग जाएगी। इससे इससे अच्छी बात यह है कि क्योंकि हमने एग्जाम निकालना है, हमने पीएचडी नहीं करनी, तो इससे अच्छा है कि क्या हम ऊपर ऊपर से पढ़े, क्योंकि हमें पता है कि जेई में कैसा आता है, ऊपर ऊपर थोड़े कॉन्सेप्ट। ये तो है नहीं कि गेट का एग्जाम देना है हमने, कि गेट के लिए बहुत बहुत डीप कॉन्सेप्ट की जरूरत है। अगर गेट की प्रिपरेशन उसके लिए तो मैं थोड़ा अलग पढ़ाता, गेट के लिए तो मैं मतलब डिटेल में बताता हर चीज की क्या, हर चीज का क्यों का जवाब, कि ये क्यों होता है ऐसा, क्योंकि गेट ऐसे नहीं निकलता और अच्छे मार्क्स नहीं आते। और दूसरी बात है, अभी जेईई में क्या है कि अगर पेपर का एनालिसिस हमने किया है, तो उसमें क्या है, अभी तक तो जो आ रहा है क्वेश्चन वो थ्योरेटिकल ओरिएंटेड, उम्मीद है कि ऐसे ही आएंगे। अगर माना कि न्यूमेरिकल भी आ गए, हो सकता है कि न्यूमेरिकल इस बार मतलब वो ज्यादातर न्यूमेरिकल डाले, क्योंकि आप सभी को ये भी पता है कि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है। जब कैलकुलेटर अलाउड है, क्या पता वो न्यूमेरिकल ज्यादा डाल दे। तो आपको हर चीज पे आपके कॉन्सेप्ट क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। तो इस सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूँ।
हाँ, अगर कोई एस्पिरेंट ऐसा है जो कि यूकेपीएससी एई और जेई की प्रिपरेशन कर रहा है, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट करा है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।